हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पॉलिटेक्निक क्लासेस में। हम आज बात करेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या होती है? तो सबसे पहली बार ये बताएंगे कि जो रसायन विज्ञान की शाखाएं होती हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। यानी कि जो रसायन विज्ञान की शाखाएं होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पे 3 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली शाखा होती है जिसे हम बोलेंगे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। दूसरा होता है बच्चों जिसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। और तीसरा होता है जिसे कहेंगे हम लोग भौतिकी। तीसरा क्या होता है जिसे बात करेंगे भौतिकी या भौतिक रसायन। ध्यान दें बच्चों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान की शाखाएं। आज के इस पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या होती हैं तो बताएंगे कि जो रसायन विज्ञान की शाखाएं होती है, रसायन विज्ञान की शाखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला आपका क्या होता है बच्चों? पहला होता है अकार्बनिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन और तीसरा होता है भौतिकी रसायन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का दूसरा रहेगा कार्बनिक रसायन। इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। और पहला हम लोग का बात करते हैं बच्चों क्या? अकार्बनिक रसायन। तो हेडिंग बना लीजिएगा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होती है? ध्यान सुनिएगा बच्चों, अकार्बनिक रसायन का मतलब ये होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इसको 2 तरीकों से बता सकते हैं। ये बताएंगे कि अकार्बनिक रसायन का मतलब ये होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के तत्वों के यौगिकों का अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरा होता है बच्चों कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं तो बताएंगे कि कार्बनिक रसायन का मतलब यह होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं तो कार्बनिक रसायन का मतलब ये होता है बच्चों कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक रसायन कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या बच्चों? तीसरा हमारा है भौतिकी रसायन। अर्थात भौतिकी रसायन क्या होता है या भौतिकी रसायन किसे कहते हैं तो बताएंगे कि भौतिकी रसायन का मतलब यह होता है कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों तथा उनके नियमों का, तथा उनके क्या बच्चों? नियमों का या उनके विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भौतिकी रसायन कहते हैं। भौतिकी रसायन क्या होती है? एक बार ध्यान से सुनेंगे। भौतिकी रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनके विशेष परिस्थितियों का, उनकी क्या बच्चों? विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भौतिकी रसायन कहते हैं। तीनों आपका जो रसायन विज्ञान की मुख्य शाखा थी, तीनों आपकी क्लियर हुई। रसायन विज्ञान क्या होती है एक बार और ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जोर देके पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपकी जो केमिस्ट्री होती है, जो रसायन विज्ञान होती है, उस रसायन विज्ञान का एक बेसिक चीज होता है और हर एक बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। और इस कार्बनिक रसायन के हम एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पहले हमने वीडियो में बात किया था रासायनिक विज्ञान के बारे में, यानी कि विज्ञान के बारे में, विज्ञान का हमने परिचय देखा था। इस एक वीडियो में हम लोग बात करें रसायन विज्ञान के बारे में। और बच्चों, आप लोगों से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो चीज़ नहीं आ रहा है उस पर कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें? शेयर करें। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको क्या करें? लाइक करें। क्योंकि
ये जो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग पॉलिटेक्निक के बच्चों को एक लेवल पे लेके जाएं, जो कंपटीशन को क्या करें बच्चों, क्वालिफाई करें। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करें और जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। उस बात को फिर से एक अलग से आपको वीडियो बना के आपको भेजा जाएगा। चलिएगा एक बार और बात करते हैं बच्चों रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। रसायन विज्ञान बताएंगे कि रसायन विज्ञान सबसे पहली बार रसायन विज्ञान के बारे में तो पढ़ लिया हम लोग बात करें किसके बारे में, रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। ध्यान सुनिएगा, सॉरी, रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें तो रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या होती है, तो बताएंगे कि रसायन विज्ञान की शाखाएं जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, रसायन विज्ञान की शाखाएं के बारे में बताएंगे तो बताएंगे कि जो रसायन विज्ञान की शाखाएं होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला, उसमें मुख्य शाखा 3 होती है। पहला अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा बच्चों भौतिकी रसायन। हम लोग पहले पे बात करेंगे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होती है तो बताएंगे कि अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर, यानी कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं उन कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अर्थात इसमें जो कार्बन के यौगिक होते हैं, सिंपल सी बात बच्चों, कार्बन के यौगिक को क्या किया जाता है, कार्बन के जो यौगिक होते हैं इनको छोड़कर अन्य सभी, ऐसे भी बोल सकते हैं, अन्य सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। आयो बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक रसायन क्या होती है तो बताएंगे कार्बनिक रसायन का मतलब यह होता है कि विज्ञान की वह शाखा, यानी किस विज्ञान की, रसायन विज्ञान की। ये बात याद रखेंगे, विज्ञान मतलब सारे विज्ञान में तो बहुत चीज आते हैं, लेकिन हम लोग रसायन विज्ञान की बात करें तो बताएंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के यौगिक, इसमें केवल क्या होते हैं बच्चों, कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक, इसमें केवल कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिक का क्या किया जाता है बच्चों, अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो कार्बनिक रसायन का मतलब ये होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और हमारा अगला लास्ट जो है वह है आपका क्या बच्चों, भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन क्या होते हैं, भौतिकी रसायन किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं, क्या बच्चों, जो आपकी रासायनिक, भौतिकी रसायन का मतलब क्या होगा, भौतिकी रसायन किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों, जिसमें क्या बच्चों, भौतिक रसायन में क्या बताएंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा उनके विशेष परिस्थितियों का, तथा उनके विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, भौतिकी रसायन कहते हैं। इतनी बात समझ में आए, मैंने इसको 2 बार रिपीट किया क्योंकि ये आपको समझ में आए। अब बात करेंगे बच्चों कार्बनिक रसायन। देखो बच्चों, अब कार्बनिक रसायन में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक पे, कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं या कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को पूरे को मैं मिटा रहा हूं और बात कर रहा हूं कार्बनिक यौगिक के बारे में। देखिएगा बच्चों, अब बच्चों देखिएगा, हमने क्या बोला कि हम बात करेंगे थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक पे, यानी कि कार्बनिक जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। देखो बच्चों, कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक का मतलब यह होता है कि जिसमें केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक का मतलब यह होगा कि जिसमें केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और बात करेंगे कार्बनिक यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं यह कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको मक्खन लगेगा, और एक बार इसको आप समझ लेंगे तो कहेंगे नहीं मैंने कुछ केमिस्ट्री में पाया है। आई होप ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो जो केवल, जिसमें केवल
कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बन प्लस जो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बनिक यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन से। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? केवल कार्बनिक यौगिक का। अब देखिएगा, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, ये दो पार्ट में मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है? पहला होता है बच्चों खुली श्रृंखला यौगिक, और दूसरा होता है बंद श्रृंखला यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आपका क्या होगा? खुली श्रृंखला यौगिक। तो एक क्या होगा बच्चों? बंद श्रृंखला यौगिक। अब देखिएगा, इसको हम दो होते हैं, इसको मान लीजिए दो, पहला इसको बना लीजिए, दूसरा इसको। और पहले को हम आज डिफाइन कर लेते हैं, दूसरे को हम कल डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में। देखिएगा, एक आपका होता है खुली श्रृंखला यौगिक और एक आपका होता है बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक में आपके तीन प्रकार आएंगे। पहला होगा एल्केन, ध्यान सुनिएगा, एल्केन। दूसरा होगा एल्कीन और तीसरा होगा एल्काइन। तीसरा क्या होगा? एल्काइन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं कभी कभी बीच में भूल जाता हूं या वीडियो कभी कभी लेट चढ़ता है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग के भी बच्चों क्लासेस चलते हैं, कोचिंग चलती है, तो इससे थोड़ा बिजी हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाल के आप लोगों को हम कंपटीशन क्लास, पॉलिटेक्निक कंपटीशन क्लास के, जो आपका पॉलिटेक्निक है, इस कंपटीशन के क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो बस आप लोग मेहनत करें, हम लोग भी आप लोग की मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य आपका मुकाम जल्दी से हासिल हो। ओके बच्चों, ध्यान देते हैं टॉपिक पे। देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक बहुत मजा आएगा, ये टॉपिक जो है मतलब मक्खन लगेगा। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका खुली श्रृंखला यौगिक होता है और एक आपका बंद श्रृंखला यौगिक होता है, अर्थात इंग्लिश में बोले तो क्लोज चैन कंपाउंड। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों? सॉरी, खुली श्रृंखला यौगिक को बोलते हैं बच्चों, क्या बच्चों? खुली श्रृंखला यौगिक को बोलते हैं ओपन चैन कंपाउंड, और बंद श्रृंखला यौगिक को बोलते हैं क्लोज चैन कंपाउंड। समझ में आया बच्चों? अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन, एल्केन, एल्कीन और क्या बच्चों? एल्काइन। हम लोग बात करेंगे सबसे पहली बार एल्केन के बारे में। चलिएगा, इस चीज को आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, उसके बाद मैं पहले टॉपिक पर बात करूंगा और वो आपका है एल्केन। ओके बाबू, और दो इसमें का टॉपिक अगले वीडियो में एल्कीन और एल्काइन, उसके बाद इस टॉपिक को बात करेंगे उसके अगले वीडियो में। मतलब आपको एक एक सीक्वेंस में बता रहा हूं कि आपका केमिस्ट्री जो स्ट्रांग हो और आपका लक्ष्य जो है वो मुकाम पूरा हो। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? एल्केन पे। एल्केन क्या होता है? एल्केन किसे कहते हैं? तो बताएंगे, एल्केन का मतलब ये होता है कि जिन हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन बच्चों, फिर आया हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ ऐसी टॉपिक होती है जो कॉमन होती है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चों जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। जो किससे मिलकर बना हो? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एल्केन, जिन हाइड्रोकार्बन में, एल्केन कहते किसे? ध्यान से सुनिएगा, जिन हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन के परमाणु, जो कार्बन के केवल परमाणु होते हैं, उन कार्बन के परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं? तो बताएंगे कि एल्केन जिन हाइड्रोकार्बन में
जो कार्बन के परमाणु होते हैं वे कार्बन के परमाणु जब आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा, किस बॉन्ड द्वारा बच्चों, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा टॉपिक जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आपने 9, 10 क्लास में पढ़ा होगा, 11, 12 आपने किया होगा तो पढ़ा होगा, बॉन्ड। बॉन्ड बच्चों आपके 3 होते हैं। देखिएगा बॉन्ड कितने होते हैं, यहां पे बता रहा हूं। बॉन्ड जो आपके बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड कितने होते हैं, 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हम लोग बात करें किस बॉन्ड के बारे में, सिंगल। देखो बच्चों कोई भी चीज, कोई चीज मतलब केमिस्ट्री का चीज लेंगे, परमाणु लेंगे, आइयो बात समझ में आ रही है, यानी कि आप कुछ भी ले लो, नो, ओके चलेगा। बॉन्ड कितने होते हैं, 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे मान लो 2 परमाणु, ए मान लो, एक बी मान लो, जब 2 परमाणुओं के बीच में मध्य में एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। मतलब 2 परमाणु हो, 2 के साथ केवल एक का लेन देन हो या अस्नांतर हो, दे या ले, या एक दे और दूसरा ले, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यही 2 परमाणु ले ले, ए और बी, एक साथ कितने का लेन देन हो बच्चों, 2 का, एक साथ कितने का लेन देन हो, 2 का, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और यही 2 परमाणु हैं और एक के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। समझ में आया बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनते हैं, यानी कि एक का लेन देन सिंगल बॉन्ड, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन डबल बॉन्ड, एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन ट्रिपल बॉन्ड। आई होप बात समझ में आया बच्चों। अब देखिएगा एल्केन, एल्केन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैंने बताया एल्केन किसे कहते हैं, एक बार और ध्यान सुनिएगा। जिन हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन के परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एल्केन जो होता है, एल्केन जो होता है, एल्केन एक प्रकार का संतृप्त यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है बच्चों, संतृप्त, ये आपके संतृप्त यौगिक होते हैं। ध्यान सुनिएगा, एल्केन कैसा यौगिक होता है, संतृप्त यौगिक। तो कॉमन चीज, यौगिक तो 2 ही होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, तो हम लोग संतृप्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, तो जिनमें कार्बन की परमाणु, जिनमें कार्बन के परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े, केवल सिंगल बॉन्ड आ जाए, कार्बन परमाणु में केवल क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड, वो आपके क्या होंगे बच्चों, संतृप्त यौगिक होंगे। बात समझ में आए बच्चों। अब ध्यान देगा, जब एल्केन का आईयूपीएसी पद्धति में IUPAC, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके बता रहा हूं, लॉजिकल बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए कि ये आपका हर एक कंपटीशन में मतलब केमिस्ट्री काम आ जाए। जो जिस कंपटीशन में आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, शायद सब में थोड़ा थोड़ा ये चीज काम में आता है, तो इसलिए मैं आपको एकदम सीक्वेंस में लॉजिकल बता रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, IUPAC ये जो होता है, जब इसका हम IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं, तो इसके अंत में, एल्केन के अंत में या सिंगल बॉन्ड के लिए हम N का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, N का। और एल्केन के अंत में भी किसका प्रयोग करते हैं, N का। ठीक है, और IUPAC पद्धति में जब नामकरण करते हैं तो I मतलब होता है बच्चों, इसका पूरा फुल नेम जान जाते हैं, पूरा नाम जान जाते हैं। I मतलब इंटरनेशनल, मेरे साथ अगर लिखना चाहते हो तो लिखते रहिएगा। I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन, P मतलब प्योर, A मतलब अप्लाइड, C मतलब केमिस्ट्री। ओके बच्चों, इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर मान लीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे, क्या चीज होगा कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि पूरे कार्बनिक यौगिक दियो, उसमें कार्बनिक यौगिकों में हम कैसे पहचानेंगे कि एल्केन का यौगिक कौन है। ये टॉपिक बच्चों एकदम मक्खन लगेगा, एकदम लॉजिकल लगेगा। अब देखते हैं कैसे, ध्यान से हंसते हंसते पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। देखो बच्चों, इसको साफ कर देना। देखिएगा, सबसे पहली बार एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है बच्चों, सूत्र होता है CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला बच्चों, एल्केन का है। अब ध्यान से, एक कॉमन चीज याद रखेंगे, मैं एल्केन के कुछ कंपाउंड को लिखता, पूरा कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जान लो, हल करना जान लो, उसके बाद मक्खन लगेगा। किसी भी फॉर्मूले को कार्बनिक यौगिक में पहचान जाते हो कि एल्केन क्या है। ओके बच्चों, देखते हैं। देखिएगा, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+ क्या बच्चों, 2। अब ध्यान से सुनिएगा, एल्केन का कंपाउंड लेते हैं CH4 C2H6 C3H8 C4H
10 और C5H12। अगर मान लो मैंने एल्केन का लिया, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कंपाउंड में दिया, तब छांटना कैसे छांटेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसका सूत्र याद रखिएगा। उसके बाद तो ये मक्खन लगेगा, दही पे मक्खन, ओके, मजा आएगा। देखो बच्चों, देखिएगा एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस क्या बच्चों 2। अब एल्केन जो होता है, अब इसमें सूत्र में याद रखेंगे कि जहां पे सूत्र में n दिया वहां पे कुछ नहीं मानना है, क्या मानना है, कार्बन की संख्या। क्या मानेंगे बच्चों, कार्बन की संख्या, ओके। किस कार्बन की संख्या, तो जिस यौगिक को सिद्ध करना, मतलब यौगिक जिस कार्बनिक यौगिक को सिद्ध करना, मतलब दर्शाना, बताना किसका है, उसको मानेंगे। ओके बाबू, मजा आएगा। देखो बच्चों, CnH2n प्लस 2, यही ना सूत्र है। मैं 2 को सिद्ध कर रहा हूं, आप और सिद्ध करके देखते रहना, ठीक है। जो ना आए कमेंट बॉक्स में लिखो, बोलो, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में। ओके बच्चों, देखिएगा, ये आपका C3H8 है, इसको सिद्ध करना है। देखो मैंने बताया जहां पे n होगा क्या मानेंगे, कार्बन की संख्या, C और C, उसके बाद n के स्थान पे क्या मानेंगे, कार्बन की संख्या। कितना है बच्चों, 3 H2, और इनके जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे गुणा होता है। आप तो जानते हो, जहां पे कुछ नहीं होता है क्या होता है, गुणा होता है। 2 गुणे क्या बच्चों 3 प्लस क्या बच्चों 2, ओके। C3H, अब इसे से गुणा करो, 3 दूना के द्वितीय 6 प्लस 2 C3H, 6 2 8, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब अब आ जाए एल्केन का होगा, नहीं आएगा नहीं होगा। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं यहां दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको ले लेता हूं, फॉर्मूला याद करो, रट्टो, CnH2n प्लस 2। केमिस्ट्री बच्चों सीखी जाती है, रट्टी नहीं जाती है, रट्टा ना मारो, सीखो, नहीं आता मैं हूं, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो, तुरंत आपकी लॉजिकल बात तैयार। CnH2n प्लस क्या बच्चों 2। देखो C, n का स्थान पर क्या माने, कार्बन की संख्या कितना है 5, H2 गुणे को कुछ नहीं होता गुणा 5 प्लस 2 C5H, कितना बच्चों 10 प्लस 2 C5 और 10 2 12, आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर हुआ, समझ में आया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों, क्या बच्चों, एल्कीन और एल्काइन पर। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करें, ठीक है, और जो चीज़ नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके बच्चों, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।